बजे पुनः प्रसारण रविवार 12 मार्च दोपहर 12:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर। यूं तो हुकूमत हिंद ने देश के सभी शहरियों की तरक्की और आसानी के लिए बेशुमार स्कीमें चला रखी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तवज्जो सरकार समाज के गरीब और कमजोर लोगों को दे रही है। इसी जिम्न में सरकार ने आईटी के मैदान में कॉमन सर्विस सेंटर्स को मजीद मजबूत बनाते हुए देश की ग्राम पंचायतों में टेली लॉ की सहूलत मुहैया कराने का फैसला लिया था, जिसकी शुरुआत सन 2017 में की गई थी। सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट की शक्ल में उत्तर प्रदेश और बिहार की 1800 ग्राम पंचायतों में टेली लॉ का आगाज किया गया था। विजारत कानून के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से शुरू की गई टेली लॉ सहूलत गांव के गरीब और कमजोर तबके के लिए बड़ी कारगर साबित हो रही है। एक तरफ जहां ये गरीबों को मुफ्त में कानूनी मदद फराहम कर रही है, वहीं मुतादिद पैरालीगल वॉलंटियर्स को भी रोजगार फराहम हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नवंबर 2021 में कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप का आगाज करके लोगों के लिए मजीद सहूलत फराहम की है। इसके तहत पैरालीगल वॉलंटियर्स कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए गांव में मौजूद गरीबों को दरपेश मसाइल जैसे जायदाद, खानदानी झगड़े, दहेज वगैरह मामलात में मुफ्त लीगल एडवाइस फराहम करवाने के लिए उन्हें एक वकील से कनेक्ट कर देता है। ये कनेक्टिविटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल या टेलीफोन के जरिए सिर्फ 30 रुपए में कराई जाती है। अगर अर्जी गुजार पसमानदा तबके से ताल्लुक रखता है तो वो अपना कार्ड दिखाकर मुफ्त में ये सहूलत हासिल कर सकता है। इसके जरिए अब गांव के लोग अपने गांव से ही वकीलों से अपने मसाइल के हल के लिए उनसे लीगल एडवाइस हासिल कर लेते हैं। इस तरह हजारों गरीब और बेसहारा अफराद मुफ्त में वकीलों से अपने मसाइल का हल कराकर इत्मीनान से जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज ये सहूलत गरीबों और कमजोर तबकों को कानूनी मदद मुहैया कराने में मील का पत्थर साबित हो रही है। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। नाज़रीन, आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे उस स्कीम की जिसके तहत आप मुफ्त कानूनी सलाह और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, मुश्किल और परेशानी की घड़ी में बग़ैर अदालत जाए और बग़ैर किसी फ़ीस के आप कानूनी सलाह हासिल कर सकें, इसी के लिए है टेली लॉ, जहाँ पर आपकी मदद के लिए होते हैं वॉलंटियर्स। आखिर क्या है ये स्कीम और किस तरह आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, आज की इस पेशकश में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली हाईकोर्ट के मारूफ वकील जनाब विक्रांत चौधरी साहब। आपका हमारी इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू विक्रांत जी, जब हम इस टेली लॉ की बात करते हैं, आखिर हमारे मुल्क में इसकी ज़रूरत कब महसूस की गई और कब इसको लाया गया? हमारे मुल्क में इस लॉ की और स्कीम की बेसिकली ज़रूरत तो बहुत पहले से है, बिकॉज हमारे देश के अंदर आबादी ज़्यादा होने की वजह से जो एजुकेशन लेवल है या एजुकेटेड लोग हैं वो कम हैं थोड़े, और अनएजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो कानून ने, हमारी सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एक्ट ने मिलकर ये स्कीम लॉन्च करी है 2017 के अंदर। बट अगर इसकी एक्चुअली ज़रूरत पूछी जाए तो वो काफ़ी पहले से, बिकॉज जो आदमी बहुत पिछड़े वर्ग में बैठा है, जिसके पास कानून तक जाने की यही नहीं, जिसको अपने हक के बारे में नहीं पता, तो उसको कहाँ, किस बात पे कोर्ट जाए, किस बात पे कोर्ट ना जाए, क्या उसके साथ गलत हो रहा है, क्या उसके राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं,
पूरी करने के लिए, ये सब जानने के लिए ये स्कीम को लाया गया है। किसी भी मामले में, और ख़ास तौर से जब इंसाफ की बात आती है, जब कानून की बात आती है, तो उसमें सही जानकारी का होना कितना अहम है? सही जानकारी का होना सबसे ज़्यादा अहम है अगर कोई भी मुद्दे की बात आती है तो। जैसे कि आपको भाई किसी रास्ते पे जाना है, भाई आपको मान लो कुतुब मीनार पहुंचना है, तो कुतुब मीनार पहुंचने के लिए अगर कोई आदमी आपको सही रास्ता बताएगा तो आप उस पर सही तरीके से पहुंच पाएंगे। अगर कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो ये काम करता है कि आपका मसला क्या है और आपको कानून के किस रास्ते पर जाने की इस वक्त ज़रूरत है। जो कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये तो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, ये आपको फैसिलिटी देगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो सकती हो। जो बेसिक ब्रिज जो डेवलप करेगा एडवोकेट के बीच में और एक नॉर्मल इंसान के बीच में, एक लेमैन के बीच में, वो करेगा पैरालीगल वॉलंटियर। पैरालीगल वॉलंटियर को अवेयर होना पड़ेगा, उसको थोड़ी सी उसे कानूनी जानकारी होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा बता सके कि भाई इसको किस तरीके की क्या प्रॉब्लम है, भाई घरेलू हिंसा की दिक्कत है या इसको फैमिली डिस्प्यूट है इसका, या कोई क्रिमिनल मैटर है किसी का, जो भी है उसको वो बता के। एक टेली लॉ की एक अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर ये अपना सारा का सारा डाटा डालते हैं। डाटा डालने के बाद कि एडवोकेट, जो पैनल एडवोकेट्स हैं जो हमारे नालसा ने और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लॉयर्स को भी फिर उस टाइम पे असाइन किया जाता है। उस पर्टिकुलर फील्ड का स्पेशलाइज्ड लॉयर उसको दिया जाएगा। यानी एक आदमी एक मसला लेकर के कॉमन सर्विस सेंटर में जाता है, वो वहाँ वॉलंटियर्स के साथ बैठ करके अपना पूरा मसला बताएगा और उसके बाद उसको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा कि उस दिन उस वक्त आकर के वो वकील साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर लें या फिर टेलीफोन से बात कर लें। इसमें एक चीज़ विक्रांत जी बहुत अहम है जब हम बात करते हैं इसकी, मुफ्त कानूनी सलाह। हाँ जी, ये किन किन लोगों के लिए मुफ्त है जी? अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो जो सेक्शन 12 लीगल सर्विस एक्ट के अंदर जो लोग दे रखे हैं, जैसे वुमेन हो गई, चाइल्ड हो गए, ओल्ड एज पर्सन हो गए, को जो बीपीएल से नीचे हैं, जिनके 1 लाख से कम इनकम है पूरे साल की, वो लोग ये तो बिल्कुल मुफ्त में इसमें जाके सलाह ले सकते हैं। पर जो बाकी बच्चे लोग ये ना सोचें कि उनको ये सलाह नहीं मिलेगी। ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे, मात्र 30 रुपये के अंदर आप सलाह ले सकते हैं। आपने कहा कि जो वो लोग हैं जो माजूर हैं या जो बीपीएल के नीचे जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती, उनसे कुछ पैसे। तो आखिर उनको वो सबूत किस तरीके से देना पड़ेगा? क्या उनको कोई सर्टिफिकेट वहाँ दिखाना पड़ेगा कि वो नहीं दे सकते हैं? जब कोई भी इंसान जाके सीएससी को रीच करे या पैरालीगल वॉलंटियर को रीच आउट करे, ठीक है, उससे जाके बात करे, तो वो वहाँ पे उसे डॉक्यूमेंट क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब बीपीएल के नीचे जो हम बात करते हैं कि भैया तो बीपीएल कार्ड अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो वो अपनी सालाना इनकम अगर बता दे, क्योंकि आईटीआर तो देखो भरना बहुत ज़रूरी है। अगर वो भी दिखा दे कि मेरी साल की इनकम बहुत नीचे है, 1 लाख से नीचे है, तो उसको ये फ्री में सेवा दी जाएगी सेवा में। अच्छा, जहाँ हम ये सेवा की बात करते हैं, किस तरह के केसेस ज़्यादातर आते हैं जब हम कॉमन सर्विस सेंटर में देखते हैं? तो सर कॉमन सर्विस सेंटर में हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो ये लोग अपने हक के बारे में भी नहीं जानते, उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार लोग कर रहे हैं। घर में भी होता है, बाहर भी होता है लोगों के साथ। हमारे यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो क्रिमिनल लॉ तो लोगों को अच्छे से पता है कि भाई इसने मेरे को मार दिया, सर फोड़ दिया, तो पुलिस वाले को बुला लो, काम कर लो। नहीं, और भी तरह के बहुत तरीके के अब्यूज़ होते हैं, जो इकोनॉमिकल अब्यूज़ भी होता है लोगों का, कि कईयों से तो अननेसेसरी के ब्याज के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे लिया जाता है जी। जो साहूकार बैठे हुए हैं पिछड़े गाँवों के अंदर ये काम करते हैं, जहाँ पे इंसान के पास बैंक से लोन लेने के लिए तो कागजात नहीं होते, वो और लोगों से लोन लेने जाते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे, यानी शोषण होता है, शोषण होता है, किसी भी तरीके का शोषण। अगर मानो जनरली जो स्वाभाविक तौर पे इकोनॉमिक बेसिस पे, और जो मेंटल अब्यूज़ होता है, क्योंकि प्रेशर भी बहुत होता है लोग हमारे हिंदुस्तान में, मेंटल अब्यूज़ स्ट्रेस को तो काउंट ही नहीं किया जाता इस तरीके से कि ये भी कोई उसका शोषण हो रहा है किसी तरीके से। तो यानी टेली लॉ के जरिए ये कोशिश की गई है, जो इस तरह के शोषण का शिकार हो रहे हैं, जिनके साथ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, वो लोग कानूनी सहायता हासिल कर सकें इससे बचने के लिए। हाँ जी। अभी तक कितने कामयाब हुए हैं हम, अगर हमने इस सेंटर्स को शुरू किया तो? हमने ये सेंटर 2017 में स्टार्ट करे गए,
2017 में जब शुरू करे थे तब तो इनकी गिनती भी कम थी, तो लोगों को पता भी नहीं था, तो पहुंच नहीं पाते थे। आज की डेट में CSC सेंटर 1 लाख के करीब हो चुके हैं, जिसमें 22 लाख लोगों की, 22 लाख केसों की बात करता हूँ, 22 लाख केसों को रजिस्टर भी कर दिया गया है। यानी 22 लाख केसेस दर्ज हो गए हैं दर्ज इसमें हो अब तक। चुके हैं इसमें, जिनमें से 20 लाख से ज़्यादा ही ये आंकड़ा, 20 लाख से ज़्यादा को निवारण भी मिला है इसके अंदर। बहुत कि खूब। उनके बाकी जो कुछ केसेस हैं जिनको अभी जो अनअटेंडेड बोले जाते हैं, अनअटेंडेड का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस के अंदर हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो तो दिए जा चुके हैं, बट वो अभी होंगे अपॉइंटमेंट, मतलब उनकी काउंसलिंग वगैरह होगी, अभी कंसल्टेशन होगी। एक बड़ा अहम यहाँ पर एक सवाल होता है, आप वकील हैं, आप जानते हैं कि कितना दबाव रहता है अदालतों के ऊपर। क्या टेली लॉ के ज़रिए हम केसेस की तादाद को कम जो करने का हमारा उद्देश्य था, उसमें भी हम कामयाब हो रहे हैं कि हम उनको सलाह देकर वहीं के वहीं कुछ चीज़ों का निपटारा कर सकते हैं या उसको सही दिशा दे सकते हैं? सर देखो, जो टेली लॉ है, टेली लॉ के इस सिस्टम के स्कीम के हिसाब से और जो इसका सेटअप है, इससे हमें इतनी मदद मिल रही है कि जो अननेसेसरी चीज़ें, मतलब जो जिनका कानून भी में कोई ओर छोर नहीं है जी, ठीक है, उन चीज़ों को हम आदमी को बिठा के, समझा के, उनकी आपस में बातचीत करा के या कंसल्टेंसी लेके पैनल लॉयर से उनकी बात को सुन के इंसान को पता चल जाता है कि भाई मेरे साथ ये सिचुएशन नहीं है, ये है, तो वो कानून में जो अननेसेसरी के जो केस रजिस्टर होते जी जी, वो कम होते हैं। यानी उसको सही दिशा मिल जाती है और वो जो गैर ज़रूरी मुकदमे हैं या गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनसे वो बच जाते हैं, उसके अंदर। क्योंकि अंत में क्या होता है कि इंसान जाके केस डाल दे, कुछ साल केस भी लड़े, कुछ साल बाद जाने के बाद जज साहब उस केस को खारिज कर देंगे, तो वो आदमी फ्रस्ट्रेशन में आके ये बोलता है कि तो हमारा तो कानून ही बेकार है। ये स्टेप उसका भी बच जाता है, उसका टाइम सेव हो जाता है। बेसिकली टेली लॉ कंसल्टेशन हमारे टाइम को सेव करती है, हमारा जो टाइम वेस्ट होता है उसको सेव करती है, एंड ग्रोथ देती है कि जो लास्टली जो पिछड़ा वर्ग है, बिल्कुल मतलब पिछड़ा वर्ग इस सेंस में कि जो रिमोट एरिया में जहां तक हमारी पहुंच नहीं हो सकी, या हमारी कोशिश ये है कि उस तक भी इंसाफ पहुंचे। बिल्कुल, मतलब नाउ विद मतलब टेली लॉ के उससे हम जस्टिस डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत खूब। हुकूमत की क्या कोशिश है इसको लेकर के, क्योंकि आपने दो चीज़ें बताई, एक तरफ तो उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए राब्ता हो रहा है वकील साहब से, और दूसरा जब राब्ता हो रहा है तो वो कानून के बारे में भी जागरूक हो रहा है, तो हुकूमत की क्या कोशिश है? सर हुकूमत की कोशिश आप ये लगा लो, क्योंकि जो ये सेटअप है, जो हमारा डिजिटल इंडिया का जो प्लान था, अब डिजिटल इंडिया के प्लान को ही लेके ये सारी चीज़ें सेटअप करी गई हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एंड IT मिनिस्ट्री ने मिलके ये स्कीम को लॉन्च करा है, जिससे अभी तक तो लोग ऑनलाइन बाकी सारी सेवाओं को ले रहे थे, अब ये कंसल्टेशन, लीगल कंसल्टेशन जो है वो भी प्रोवाइड करी जा रही है, और निशुल्क लगा लो, बिल्कुल निशुल्क तरीके से इस सेवा को दिया जा रहा है सबको। आपने एक बात कही कि वहाँ पर बातचीत जब होती है तो अननेसेसरी चीज़ों से बच जाते हैं लोग, गैर ज़रूरी मुकदमेबाजी से भी बच जाते हैं। तो जो वकील होते हैं इस पैनल में, जो कानूनी सलाह देते हैं, हाँ जी, क्या उनकी इस तरह की कोशिश रहती है कि वो मीडिएशन का भी काम करते हैं, कि वो मीडिएटर बनकर और कुछ चीज़ें जो सॉर्ट आउट हो सकती हैं उसी लेवल पर, क्या उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है? इस पैनल में बेसिकली इंटरैक्टिव सेशन होता है, जो लिटिगेंट है उसका और लॉयर का। लॉयर यहाँ पे तो जो लिटिगेंट है उसके राइट्स क्या नहीं हैं, इन दोनों को बता सकता है, इन दोनों को करा सकता है। वो असिस्ट कर सकता है पैरालीगल वॉलंटियर को कि अगर कोई चीज़ इन दोनों की बैठ के ख़त्म हो सकती हो, कि भैया बैठ के आपस में राजीनामा किसी तरीके का हो सकता हो, तो वो करवा सकता है। बिकॉज कि टेली लॉ कन्वर्सेशन पे कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, अगर लिटिगेंट बुला के ले आता है अपनी अपोजिट पार्टी को भी, तो वो उन दोनों को समझा सकता है कि तुम दोनों इस तरीके से नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो। यानी दोनों पक्ष अगर चाहें तो दोनों पक्ष के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। हाँ, ये वॉलंटियर की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको असिस्ट करेगा इन दोनों को, कि अरेंज करा के उनके बाद उनका अपॉइंटमेंट अरेंज कराए। बिकॉज ये वॉलंटियर, इसमें मेन जो वर्कलोड है, जो आप समझो कि मेन काम है, जो सब कुछ अपलोड करना है, एवरीथिंग, वो पैरालीगल वॉलंटियर के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और कहीं ना कहीं लोकल होने की वजह से उनको खुद भी बहुत सारे मामलात के बारे में जानकारी होती है। बिल्कुल सही बात है।
अच्छा, एक चीज़ आपने कही कि वहाँ पर डिस्कशन जब होता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है यहाँ पर, गोपनीयता जिसे हम कहते हैं। हाँ जी। उसका किस तरह से ख्याल रखा जाता है? अगर कोई महिला है तो शायद उसका कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर हो सकता है, या कोई इस तरीके का मुद्दा हो सकता है जिसको वो सबके सामने हाईलाइट नहीं कर सकते या वॉलंटियर के सामने भी नहीं कर सकते, और CSC आपने बताया कॉमन सर्विस सेंटर में वो बैठे हैं, किस तरह से इस गोपनीयता को रखा जाएगा बरकरार? जिसके अंदर जो आपकी केस की डिटेल है, आप महिला ले लो या कोई भी केस उठा लो, आपकी जो केस की डिटेल्स हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आप खुद अपना अपलोड कर सकते हैं तो आप उसको, इसने ऐप भी लॉन्च कर रखा है, आप अपने फ़ोन में ही डाउनलोड करके अपने फ़ोन में ही अपनी बातों को अपलोड कर दीजिए। आपके फ़ोन पे ही मैसेज का रिवर्ट आ जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट किस डेट का है, आप सीधे अपने वकील साहब से बात कीजिए। यानी अगर कोई इंसान कॉमन सर्विस सेंटर नहीं भी जाता और वो ऐप इस्तेमाल कर रहा है तो वो उस ऐप के जरिए कर सकता है, वो कर सकता है। यानी एक बहुत अहम चीज़ यहाँ पर सामने आई है कि अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर नहीं भी जाना चाहते तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो एक ऐप लॉन्च की थी उसके ज़रिए भी आप ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, यानी कानूनी सलाह और रहनुमाई आपको उस ऐप के ज़रिए भी मिल सकती है। तो एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक माइलस्टोन हम कहेंगे। और आपने कहा कि गोपनीयता भी बरकरार रखने की पूरी कोशिश इसमें की गई है। जब बहुत सारे छोटे छोटे केसेस आते हैं सामने, जिनको सामने आने में बहुत वक्त लग जाता है, क्या कॉमन सर्विस सेंटर से या टेली लॉ के ज़रिए उनका निवारण आसान हो जाता है, या उसको, उस परेशानी को दूर करने में हम कहीं कामयाब हो पाते हैं? सर, जो छोटे छोटे जो केसेस होते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, छोटी छोटी लोगों को परेशानियां होती रहती हैं, इसके अंदर बेसिक क्या है कि जो टेली लॉ के ज़रिए जब आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस ले लेते हैं तो आपको अपने हक के बारे में और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नज़र आ जाता है कि ये इतना बड़ा दिक्कत नहीं है कि जिसके ऊपर मुझे अपना इतना समय लगा देना, क्योंकि हमारा जीवन छोटा सा है। अगर हम इस छोटे से जीवन के अंदर ही लिटिगेशन के अंदर जो चीज़ अंत में जाके हमें कुछ नहीं देने वाली, बिकॉज हमें ये पता चल जाता है कि भाई अगर मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ प्राप्त होगी, पर अगर मैं किसी ऐसे मुद्दे पर लड़ रहा हूँ कि मेरे को कुछ अंत में जाके नहीं प्राप्त होने वाला, तो उस आदमी का वहाँ टाइम सेव हो जाता है। जिस तरह कोई अपनी कंप्लेंट के लिए, कंप्लेंट क्या मतलब अपना मुद्दा बताने के लिए वहाँ जाता है, तो क्या उसको कॉमन सर्विस सेंटर में वॉलंटियर को अपना कोई आईडी प्रूफ या कुछ देने की ज़रूरत है, या वो सिर्फ अगर बता भी देगा ज़बान से तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए? सर, जो वहाँ पे वॉलंटियर जनरली रखे जाते हैं वो जो उस लोकल एरिया को जानते हैं उन्हीं लोगों को रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है वहाँ पे। अब अगर कोई बंदा बिना अपने आईडी कार्ड या बिना किसी के भी वहाँ चला जाता है और जाके अपनी दिक्कतें बताता है, अपना नाम, एड्रेस, पता, जो जनरल चीज़ें हैं उनको बताता है, तो उनको अपलोड करके वो लोग इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं बोलेगा, किसी को इस तरीके से नहीं वापस भेजा जाएगा कि तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या तुम्हारे पास ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, तुम वापस जाओ। ऐसा नहीं किया जाएगा किसी के साथ भी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो वॉलंटियर्स होते हैं वो इलाके के ही होते हैं। हाँ। तो क्या इसके ज़रिए, मतलब टेली लॉ के ज़रिए कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं उनकी भी तो आपने बताया कि तादाद बढ़ी है, क्या कहीं इसके ज़रिए रोज़गार भी जनरेट हो रहा है? लोग जो हैं वो रोज़ी से जुड़ रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि इसके ज़रिए अगर कोई इंसान चाहे तो वो सोशल सर्विस भी कर सकता है और पैसे भी अर्न कर सकता है। वो किस तरह से कमाएगा इसमें? कमाता किस तरीके से है कि सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था कि जैसे CSC ये हमारा कॉमन सर्विस सेंटर है, इसके अंदर 30 रुपये आप चार्ज कर सकते हो उन लोगों से जो फ्री के लिए एलिजिबल नहीं है, जो सेक्शन 12 लीगल सर्विस एक्ट के अंदर नहीं आते, उन लोगों से वो 30 रुपये चार्ज कर सकते हैं। वो 30 रुपये उसी के अकाउंट में आएंगे। अब वो कितने लोगों को ये सहायता प्रोवाइड कर देगा, कितने लोगों को वो अपने सेंटर पे बुला सकता है, कितने लोगों को वो हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी बातें बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है जो उस चीज़ों को झेलते जा रहे हैं और कहते हैं हमारी ज़िंदगी तो इसी में कट गई, और उनको रास्ता पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। नहीं पता कि कैसे करें क्या ना करें। तो उन लोगों को बुला के उनकी मदद करी जाए। मदद के तौर, तुम मदद तो कर ही रहे हो, तौर पे तुम्हें पैसे भी अर्न हो रहे हैं जो सरकार ही दे रही है तुम्हें पैसे। कॉमन सर्विस सेंटर कायम करने के लिए किसी भी इंसान का कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? सर, कॉमन सर्विस सेंटर को अगर बनाने के लिए उसको बेसिकली तो
इंटरनेट की नॉलेज आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए थोड़ा, कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब चाहे वो 10th पास हो या 12th पास हो। अच्छा, इसमें कोई ये जरूरी इसमें नहीं कोई है? ज़रूरी ऐसा नहीं है कि कोई एक बेसिक क्वालिफिकेशन आपको चाहिए कि आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यानी 10th और 12th भी अगर उसके पास है 12th तो उसके वो पास है, पढ़ना आना चाहिए। एक तो इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ ले अच्छे से, और दूसरा अपना नेट चला ले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक्स को ज्वाइन कर ले, अटेंड कर ले उनकी, क्योंकि इनके भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स के भी ट्रेनिंग इनको भी ट्रेन किया जाता है? इनको भी ट्रेन किया जाता है, इनके सेशंस होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीगल एड सर्विसेज जो हैं वो ही इनको ट्रेन भी करती हैं कि आपको क्या चीज़ कैसे देखनी है, कैसे करनी है, आपको कैसे हैंडल करना है अपने जो अभी आपके पास आए हैं लोग उनको। यानी एक सिस्टम का होना भी जरूरी है, कंप्यूटर सिस्टम जरूरी है, हाँ इंटरनेट कनेक्शन, एक जगह हो पर्टिकुलर जहाँ वो एक माहौल दे सके उन लोगों को, जहाँ वो थोड़ी प्राइवेसी भी दे सकें। कल को जब वो अपने वकील से बात कर रही हैं तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप भीड़ लगा के बैठे हैं, कुछ ऐसे कोई जगह नहीं होनी उसको। यानी जो भी वहाँ पर आ रहा है कानूनी सलाह के लिए, उसको एक सेफ माहौल देना और एक ऐसा माहौल देना जहाँ उसकी बात कहीं लीक नहीं होगी, ये भी बहुत ज़रूरी है वहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर में। ये तो उनकी बात हो गई जो सेंटर कायम करते हैं। वॉलंटियर्स के लिए क्या कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस हैं? सर वॉलंटियर्स के लिए भी एक तो 10th और 12th दोनों में से कोई भी एक क्लास उन्होंने पास कर रखी है। दूसरा थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, एक बहुत थोड़ी सी कानून की उनको नॉलेज होनी ज़रूरी है। यानी इतना तो पता होना ही चाहिए उनको कि क्या चीज़ है क्या नहीं है जी, वो उनको पता होने चाहिए। उसके बाद वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए इसमें टेली लॉ की जो वेबसाइट है ये इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं लोग अगर करना चाहते हैं। जो लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं वो टेली लॉ की वेबसाइट पर जाकर के उसमें लॉगिन कर सकते हैं। हाँ जी, और दूसरा वो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारी जो वहाँ पे जो हर डिस्ट्रिक्ट पे एक लीगल सर्विस टीम होती है, लीगल सर्विस सेंटर होता है जो निःशुल्क काम कर रहा है, उसके भी अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, वो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो वहाँ पर भी कर सकते हैं। और क्या इनके लिए कोई एग्जाम वगैरह कोई कंडक्ट किया जाता है, या सिर्फ जब ये अप्लाई कर देते हैं तो सिर्फ इनकी क्वालिफिकेशन देख करके इनको ले लिया जाता है? ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितने ज़्यादा एप्लीकेंट आ रहे हैं। अगर बहुत सारे एप्लीकेंट हैं तो इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, इनका देखा जाता है उसमें जो बेहतर हो उनको तलाश किया जाएगा, जो ज्यादा अच्छी तरह लोगों को फैसिलिटेट कर सके। हाँ, जिसकी ज्यादा लोगों से अप्रोच भी हो, लोगों को फैसिलिटेट कर सकें और अपने लोकल एरिया में वो चीज़ों को जानते भी हों, उन लोगों को इसमें प्रेफर करते हैं कि उनको रखा जाए। एक बड़ा अहम मसला इसमें यह भी आ जाता है कि जब हम बात करते हैं कानूनी सलाह की तो बहुत सारे केसेस होते हैं। अब क्या इसमें कुछ केसेस को या कुछ मुद्दों को स्पेसिफिक किया गया है कि इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है आप मुफ्त कानूनी सलाह लेंगे, इससे ज़्यादा आप बियॉन्ड अगर आपको जाना है तो फिर आप अदालत का रुख करें? सर हमारे यहाँ बहुत तरह के केसेस हैं, बट मैं आपको थोड़ा ब्रॉड एक डिवीज़न देता हूँ, सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल। अब आप मैट्रिमोनियल जो है वो है कि फैमिली सेटलमेंट जो हमारी होती है कि फैमिली के अंदर पति पत्नी के झगड़े हो गए, सास बहू के झगड़े हो गए, सास ससुर के झगड़े हो गए, ये सारे इसके अंदर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और आपके सिविल मैटर, आपकी ज़मीन की लड़ाई हो गई, आपकी कोई आपके राइट, आपके किसी आपके घर के बाहर सीढ़ियाँ बना रहा है या कोई आपके सड़क को कब्जा कर रहा है, तो ये सारे मैटर्स आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। अब आता है क्रिमिनल मैटर्स के अंदर, अगर कोई अरेस्ट की बात आ रही है, किसी को अननेसेसरी अरेस्ट कर रखा है, ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया, किसी को ज़बरदस्ती जेल के अंदर अगर रख लिया गया है, पुलिस वाला 24 घंटे के अंदर अगर उस आदमी को पेश नहीं कर रहा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो आप इस लॉ की कंसल्टेशन ले सकते हो। और एक चीज़ और बताता हूँ, इस कानून के अंदर इंस्टेंट, एक तो होता है अपॉइंटमेंट लो, एक होता है कि आप इंस्टेंटली इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये इसमें प्रावधान है? ये इसमें प्रावधान है कि आप इंस्टेंटली ले सकते हो, कि जो पैनल लॉयर है वो भी अवेलेबल है। आप जाके पैरालीगल वॉलंटियर को बताओ कि जी मुझे तो ज़रूरी चाहिए कि मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये परेशानी है, मुझे तो 24 घंटे के अंदर चाहिए, तो वो आपको 24 घंटे के अंदर भी प्रोवाइड करी जाएगी। यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप किसी मुश्किल या परेशानी में हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर सलाह प्रोवाइड की जाएगी। एक वकील से आपका ताल्लुक कायम किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोनिक तरीके से, और वहां आप वो सलाह ले सकते हैं, अपने कानून के बारे में अपनी प्रॉब्लम बता के अपना पूरा का पूरा जान सकते हैं। आपको पूरे 20 मिनट प्रोवाइड करे जाएंगे। नहीं समझ में आती है बात तो आप दोबारा अपने आप को रजिस्टर करा के दोबारा 20 मिनट ले सकते हो। बहुत अच्छी आपने बात कही। एक वकील के नज़रिए से
आपको टेली लॉ और ये कॉमन सर्विस सेंटर्स कितने कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं देश में? सर, वकील के नज़रिए से आपको मैं बताऊं तो टेली लॉ हमारे देश को काफ़ी पहले लेके आ जानी चाहिए थी। ऑल्दो ये अब 2017 में लेके आ गए, पर ये अगर काफ़ी पहले लेके इसको आ जाते, इस कानून को या इस सेवा को ये प्रोवाइड करते इसको पहले, तो जितने हमारे लोगों को जिनको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, इवन तो हमारी दिल्ली के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि मेरा क्या अधिकार है, उन सबको ये सेवा मिलनी स्टार्ट हो जाती। अब कम से कम जब से ये सेवा आई है 1 लाख CSC सेंटर्स खुले हैं, अब लोगों को दूर दूर तक, महिलाओं को जो पीड़ित थी, ससुराल वालों से पीड़ित हैं या कहीं से भी अपना उनका दिक्कत चल रही है, या बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों को माँ बाप को बच्चा बेटा उनको नहीं दे रहा, परेशान कर रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, शेल्टर नहीं दी जा रही, ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाए? ऐसी स्थिति के अंदर ये लोग आके सलाह ले सकते हैं कि भाई हमारा ये मेरी दिक्कत है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो बहुत सारे कानून हैं हमारे इस तरीके के कि मेंटेनेंस ऑफ सिटीजन एक्ट है, ठीक है, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, हमारे यहाँ महिला मंडल बना रखे हैं। लोगों को इन बारों में नहीं पता, वहाँ पे जो पैनल लॉयर बैठा है वो बताएगा, फिर उसके लिए पैरालीगल वॉलंटियर जो ये बता देगा कि ये चीज़ यहाँ पे है जी, आप यहाँ चले जाइए। बहुत उस बेचारे इंसान को जो इस दर्द से जूझ रहा है, उसको एक रास्ता मिल जाएगा कि मैं कहाँ जाके कहाँ अपनी बात बोल सकता हूँ। ये एक बड़ा आपने एक अच्छी बात कही कि इसको बहुत पहले हमारे देश में आ जाना चाहिए था। मोदी सरकार ने कोशिश की और वो उसको लेकर के भी आए। हाँ जी। और पिछले दिनों हमने देखा कि जो हमारे मंत्री हैं, वजीर कानून हमारे, उन्होंने जो एक बाकायदा ऐप भी उसकी लॉन्च की, तो हुकूमत पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। हुकूमत की इन कोशिशों को आप कहाँ देखते हैं? कितना आपको लगता है कि जैसे कहा गया था कि कतार में खड़ा हुआ आखिरी शख्स, हाँ जी, उस तक भी इंसाफ पहुंचेगा, उसमें कितने आपको ये कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं हुकूमत की जो कोशिश है हमारी? अब आप खुद देख सकते हैं कि 22 लाख केस 2017 के बाद सुनने के बाद, 2017 में स्टार्ट होने के बाद 22 लाख केसों को ये रजिस्टर कर चुके हैं अब तक, जिनमें से 20 लाख की सुनवाई भी कर चुके हैं, बता चुके हैं 20 लाख लोगों को कि तुम कैसे क्या क्या करना है क्या नहीं करना। अगर ये लोग, मैं कहूँ कि सलाह लेने के लिए वकीलों के ऑफिस में जाएं या कोर्ट में जाएं, तो इतना ज़्यादा वर्कलोड या इतने ज़्यादा लोगों का प्रेशर जी कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं झेल पाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। और वो लोग जो आज भी किसी भी मामले में सोचते हैं कि नहीं हमें अदालत जाना चाहिए, हमें कोतवाली जाना चाहिए, वकील साहब से पूछना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? उनके लिए ये कानूनी सलाह कितने मायने रखती है उनके अपने इलाके में कॉमन सर्विस सेंटर में? सर, ये एक बात बताओ, कोई चीज़ आपको अपने घर से निकल के इतनी दूर जाके सेम चीज़, सेम सामान या सेम बात आपको मिल रही हो और दूसरी आपके घर के एकदम पास ही मिल रही हो, तो आप कौन सी लेना चाहेंगे पहले? बिल्कुल सही आपने कहा कि आप वही सुविधा लेना चाहेंगे जो आपको घर के पास, यानी कि आपके इलाके में ही कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर आपको मिल रही है। और इसके जरिए हमारी हुकूमत ने जो कोशिश की वो बिल्कुल ऐसी है जिस तरीके से दो धारी तलवार होती है। यानी एक तरफ तो डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से हुआ, हमारी पंचायतें जो थी वो इंटरनेट से जुड़ गई, और दूसरी तरफ जो इंसाफ का तकाजा था कि हर घर तक, हर चौखट तक इंसाफ को पहुंचाया जाए, उसके अंदर भी हम कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने हमारे आज के इस मौजू के ऊपर अपने तजुर्बात से रोशनी डाली और लोगों ने ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल किया होगा। आप लोग ये जाने होंगे कि किस तरह आप अपने इलाके में, अपने गांव में या अपने ही कस्बे के अंदर मुफ्त कानूनी सलाह और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, और कि वो कौन सा तबका है जिनको बिल्कुल फ्री ये चीज़ मिल सकती है। और जो एक तबका आपने बताया जो फीस देना भी चाहे तो 30 रुपये हैं और वो बहुत कम है, तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम से भी फ़ायदा हासिल करें और टेलीलॉ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर है, उससे भी आप जुड़ करके फ़ायदा हासिल करें। उम्मीद है कि हमारी आज की पेशकश आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रही होगी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। आदाब। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।